मधुबनी जिला के एक प्रखंड से जो व्यक्ति ने हमारे वीडियो में कमेंट किया है वो हम आपको बताना बहुत ही ज़रूरत समझते हैं और ये बताना हर लोगों को जानकारी देना बेहद ज़रूरत है। बाल विकास परियोजना जो विभाग है, आंगनबाड़ी जो सेंटर चल रहा है पूरे भारत में, उसकी करप्शन के बारे में हम लगभग कई सारे एपिसोड आप लोग के बीच में दिया है। ये सीडीपीओ और सुपरवाइजर और सेविका के बीच का जो लेन देन का मामला है वो हमने आपको कई सारे वीडियो में जो है बताया है और आज भी इसी विचारों पर और आज भी हम इसी विषय पर एक एपिसोड और भी तैयार कर रहे हैं जो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वो व्यक्ति ने कमेंट किया कि जो आंगनबाड़ी में जो राशन वितरण होता है या फिर बच्चों को पोषाहार के लिए जो चावल आता है, एफसीआई से जो है चावल आता है, एफसीआई से जो चावल आता है उस चावल में जो है घोटाले के बारे में बताया है सीडीपीओ के द्वारा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं कमेंट दिखाना भी चाहूंगा आपको स्क्रीन पर कि देखिए उस कमेंट में क्या लिखा है और मुझे ताजुब होता है। उतने ही नहीं, इससे आगे भी हम आपको ले चलेंगे। इसके आगे में जो है एक और व्यक्ति ने कमेंट में क्या लिखा है वो भी समझना आपको बेहद जरूरत होगा। व्यक्ति ने लिखा है कि जहां के जिस क्षेत्र की जिस प्रखंड के महिला सीडीपीओ है और उस महिला सीडीपीओ का जो हस्बैंड है वो उस क्षेत्र से जो है दलाल की काम करता है। दलाली का काम वो कैसे करता है कि जहां जहां सेंटर है, आंगनवाड़ी सेंटर है, उस सारे आंगनवाड़ी सेंटर से जो है उसका हस्बैंड, सीडीपीओ का हस्बैंड जा करके पैसे वसूलता है। मतलब जिस प्रखंड के सीडीपीओ महिला है, महिला अधिकारी है, उस सीडीपीओ का हस्बैंड मतलब उस क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेंटर से जो है वो 3,000 3,500, कहीं कहीं से तो कमेंट आया कि 4-4 हजार रुपये ले रहे हैं। आप बताइए कि ये हो क्या रहा है। महिला सीडीपीओ अधिकारी है और उनका हस्बैंड जो है दलाल की काम करते। उसी कमेंट में और भी लिखा है कि अगर उसी क्षेत्र में जो है जो सीडीपीओ होता है, चाहे पुरुष अधिकारी है या चाहे महिला अधिकारी है, वो करते क्या है कि उसी क्षेत्र में सुपरवाइजर के अलावे भी कभी कभी होता है कि सुपरवाइजर अगर चले गए तो वो लोगों के आसपास रहने के कारण आंगनबाड़ी से जो है उस समय रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं तो वो एक आदमी को भेजता है। वो आदमी होता कौन है? वो दलाल को भेजता है। और दलाल होता कौन है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। मतलब जिस प्रखंड के जिस पंचायत में आंगनवाड़ी सेंटर चलता है तो जाहिर सी बात है कि लगभग एक पंचायत में लगभग 10, 12, 14, 15, 16, 18 वार्ड होता है और प्रत्येक वार्ड में जो है आंगनबाड़ी सेंटर चलता है। तो जिस पंचायत में सुपरवाइजर को डायरेक्ट पैसा तहसीलने में अगर दिक्कत होता है तो वो करता क्या है कि उसी पंचायत की एक आंगनबाड़ी सेविका के हस्बैंड को या फिर सेविका को ही वो दलाल बना देते हैं और वो सारे से जो है पैसे अपने सारे पंचायत के वार्ड से जो है पैसा वसूला और जाकर के सीडीपीओ के हाथ में जो है जमा कर दिए। उसी में से कुछ कमीशन जो है सीडीपीओ उस दलाल को जो है दे देते हैं। वो दलाल भी खुश, सीडीपीओ भी खुश, लेकिन सबसे दुखी जो है वो सेविका है। अब सेविका दुखी हो क्यों नहीं? अब सरकार जो है पोषाहार भेजती है, सरकार जो है पोषाहार भेजते हैं डायरेक्ट बच्चों को लिए और उसकी पूरा की पूरा जिम्मेदारी होता है सेविका को। अब सेविका से जो है उसी बीच में अगर कमीशन ले ले
तो भाई दिक्कत तो होगी ही। और ये बहुत सारे मामला जो है ऐसी देखी जा रही। अब इतना ही नहीं, जब एक सेविका से हमारी जब बात हुई तो जो उसने बताई, सीडीपीओ की जब पोल खोली तो मेरे तो पैरे तले जमीन खिसके। अब जानते हैं कि जब सेंटर पर जो है सीडीपीओ जब आती है जांच में, तो उस समय जब पैसा नहीं ले पाती है तो जानते हैं क्या करता है, उस सेविका के जो है घर चले जाते हैं। जब छुट्टी आवर में सेविका के जो है घर चले जाते हैं, सेविका के घर में ही चाय नाश्ता होता है और चाय नाश्ता के बाद उसे कमीशन लेते हैं और फिर वहां से जो है जाते हैं। बताइए ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। जिस सेविका के घर में चाय नाश्ता होता है, जो सेविका उसको इज्जत सम्मान देती है, और सीडीपीओ उसके घर से जो है रिश्वत लेकर के जाते हैं। कैसा लगता है आपको, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और बताइए सरकार को कि हो क्या रहा है। जब ये एफसीआई में जो है चावल की जब मामला घोटाला आया है, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो चावल बच्चे को खाने के लिए मिलता है या फिर राशन वितरण करने के लिए जो चावल मिलता है, आंगनबाड़ी में भी जो है राशन वितरण होता है, दाल सब्जी के तौर पर आपको सोयाबीन मिल जाता है, चने की दाल या फिर चावल, मतलब 3 आइटम जो है मिलता है, चावल, चने की दाल और सोयाबीन, ये मिलता है। सेविका को जो है मिलता है कि जाओ भाई तुमने बच्चों को बांटो, और जो गर्भवती महिला है उनको भी जो है दो। अब उसमें से भी जो है सीडीपीओ चावल घोटाला जो है करने लग गया है। ये मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि किसी कमेंट आया है और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा स्क्रीन पर। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे मामला आया है, उतने ही नहीं, जब आप जानेंगे तो आपके पैरे तले भी जो है जमीन खिसक जाए। मेरे कमेंट में जितने सारे लोगों ने कमेंट किया है, उस समय से कम तो 99% लोग जो है लिखा है कि हर समय हर महीने सेंटर की जांच होती है, हर महीने आंगनबाड़ी सेंटर की जांच होती है, लेकिन आंगनबाड़ी की जो अधिकारी है उसका कभी जांच होता ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि हर सेंटर को जो है जांच कर दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी सेंटर को जो है कभी जांच होता ही नहीं है। लेकिन जांच होनी चाहिए। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।